सरकार होश में, जब तक ये होश नहीं है कि तब तक हम भी बेहोश रहेंगे, हम ही बेहोश रहेंगे। जब वो होश में है तभी हम होश में आएंगे। मोदी सरकार को मालूम तो पड़ेगा ही ना कि हमारी जो गुजरात की बहन और मैं उनके जिले से महसाना से आई। हम लोग कैसे घर चलाते हैं भैया, तुमको पता ही नहीं है। सरकार बैठ रही है अपनी दिल्ली में, क्या करती है हमको पता नहीं। 1 लाख रुपए पगार है, 50,000 पगार है, वो सबके लिए ग्रांट है, हमारे लिए पैसा ही नहीं है सरकार के पास। दिल्ली हमने देखा नहीं, पर मोदी जी ने हमें दिल्ली भी दिखा दिया। 2000 की पगार में हमें यहाँ आना पड़ा। हमारा पता नहीं हम कैसे कैसे आए हैं, हमारे जो ज्वेलरी है सब हमें बेच बेच के यहाँ आना पड़ता है। हम गुजरात से आए हैं, बड़ौदा जिला में से आए हैं। अच्छा, गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं क्यों? हम हमारा हक के लिए आए हैं। हम आशा वर्कर में काम कर रहे हैं पर हमारा हक नहीं मिल रहा है। हमारा इंसेंटिव जो है 2000 में ही है और हम 20,000 का काम करते हैं और हमें क्या मिलता है? 2000 पगार मिलती है। 2000 में 6 महीने से पगार नहीं मिलती, इसलिए हम हमारा हक के लिए आए हैं। कितना सैलरी मिलता है? 2000 है हमारी सैलरी। और हम चाहते हैं कि हमारा पगार 10-15 हजार हो और इंसेंटिव भी चालू रहे। इंसेंटिव प्रथा चालू 50% उसका चालू रहे। लघुतम वेतन हमें पेंशन अंदर मिले, ऐसा तो हमें चाहते हैं। पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका नहीं हम ध्यान रख पाते हैं, ना हम खेत हरियाली कुछ कर नहीं पाते हैं। हम इसका काम करें या हमारा काम, हमारे पर इतना बोझ है। 2000 में इतना बोझ है कि सर से अद्धर देखे तो तारे भी नहीं नजर आते। सही बात। ऊपर भी नहीं देख सकते, नीचे भी नहीं देख सकते। हमारे पास बोझ ही इतना है, हम 2000 में काम नहीं कर सकते। इसलिए हम हमारा हक के लिए आए, हमारी मांगे पूरी करें। मोदी सरकार है इसलिए हम ये बोर्ड देखो यहाँ दिख रहा है, बराबर। केंद्र सरकार होश में, जब तक ये होश नहीं है कि तब तक हम भी बेहोश रहेंगे, हम ही बेहोश रहेंगे। जब वो होश में है तभी हम होश में आएंगे। तब तक हमारी मांगे पूरी करो, यही हमारी चर्चा चालू रहेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अच्छा, यहाँ गुजरात में आशा के शोषण इतना बढ़ रहा है। दिल्ली में क्या होता है हमें पता, दिल्ली हमने देखा नहीं, पर मोदी जी ने हमें दिल्ली भी दिखा दिया। 2000 की पगार में हमें यहाँ आना पड़ा। हमारा पता नहीं हम कैसे कैसे आए हैं, हमारे जो ज्वेलरी है सब हमें बेच बेच के यहाँ आना पड़ता है। वहाँ रख के आए, क्या करे? कोई ज्वेलरी बेच के आए, कोई कुछ ना कुछ करके आए, पर पैसे अभी नहीं है तो क्या करें? हम यहाँ हमें हक के लिए आए। नोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो नोट नहीं, ऐसा चलता है। इसीलिए हम जब तक नोट नहीं मिले, सैलरी नहीं है तो वोट भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, कोई भी सरकार आवे हमको कोई लेना नहीं, बस हमें पूरा वेतन मिले। मतलब है अभी आपका, चलिए पगार समझते हैं, ठीक है। तो पगार जो आप लोगों का है, अभी आप बोल रही है 2000 मिलता है। 2000 ही मिलता है। आप लोग क्या चाहते हैं, कितना मिलना चाहिए? हमें 10 से 15 हजार तो मिलना चाहिए। 10 से 15,000। हाँ। अच्छा, अभी आप लोग गुजरात से आए हैं, 2000 सैलरी में से 1 सेकेंड, 2000 सैलरी में से 1 सेकेंड 2000 जो सैलरी है ना, उसमें से भी जब इंसेंटिव हमारा होता है ना, तब वहाँ कट हो, ये काम नहीं चलेगा, वो काम नहीं चलेगा। और जो काम हम हमारा इंसेंटिव में आता नहीं, तभी से भी हम काम करते हैं, पर हमारा कोई मानव वेतन मिलता नहीं है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। हम लोग गुजरात से आए हैं, किस लिए आए हैं? हम गुजरात से आए हैं, मेरी जो मांगों पूर्ण करने के लिए आए हैं। मेरी आशा वर्कर बहनों रात दिन 108 के जैसे चलती है कि रात को 2 बजे फोन आता है, वो 2 बजे खुद विचारती है कि मेरा बच्चे का क्या हाल होगा, मेरा घर का क्या हाल होगा, कुछ विचारती नहीं है। और खुद डिलीवरी लेके चली जाती है, उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। घर का अपना रुपया वो निकालती है और उसके पूरा अपना रुपया निकालती है, उसको 2000 ही सैलरी मिलती है। और जो हम आशा फैसिलिटेटर है, जो उसको 12,000 बस्ती में एक आशा फैसिलिटेटर होती है। जब आशा दूर दूर तक नहीं पहुंच सकती, उसको क्या तकलीफ पड़ती है, उसमें खबे से हाथ मिलाकर आशा फैसिलिटेटर उसके साथ काम करती है और उसको भी पूरा महीना काम करवाते हैं और सैलरी देता है 20 दिन का, और वो मेरा 300 रुपया रोज देते हैं। तो आज हम ऐसे इतना ही कहने के लिए चाहते हैं कि आशा वर्कर का जो पूरा 5000 पगार 30/8/22 के दिन कैबिनेट में गोदीनगर मीटिंग हुई थी, तभी मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हड़ताल समेटाओ और 5000 पगार मैं दूंगा। लेकिन जब हमने हड़ताल नहीं किया और आंगनवाड़ी बहनों, आरोग्य कर्मचारी सब हड़ताल पर थे, तो फिर भी हमें 3 दिन पोलियो करके दिखाया कि नाना भूलका होगा क्या हाल होगा। तो मेरी आशा वर्कर बहन और हम फैसिलिटेटर बहनों पोलियो करके कामगिरी करके दिखाया, काम किया, फिर भी उसी दिन रात को जिहार आया
हम एक मिनट हड़ताल पे थे। एक मिनट उसी दिन जीआर आया, आशा वर्कर का 2500 और आशा फैसिलिटेटर का 2000, लेकिन उसमें कुछ उल्लेख नहीं किया गया था। मेरी आशा और आशा वर्कर को 2175 तो मिलता ही है, 2200 रुपया मिलता है, तो सरकार ने क्या बढ़ाया 300 रुपया, उसने कुछ उल्लेख नहीं किया, पालिका समझा दिया। उसने कुछ उल्लेख नहीं किया था। जब आशा फैसिलिटेटर को भी उसने उल्लेख किया था जीआर में कि 2000 मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा? तुम बता रहे हैं कि 300 रुपया हाजिरी में 6000 और 2000 વધારા, तो 50% વધારા में हमने 2000 मिलता ही है। मेरे को कहना है वर्क समय में प्रवेश करो અમારો, हम फिक्स पगार જે તમારે આપોને આગળના બેનો 3 દિવસના અટકા કરી દેને આગળ બેનો પગાર વધી ગયો તો આમ પગારનું કહીએ છે એટલે કે ગ્રાન્ટ નથી તો અમારે ખાવડાનું છોકરાનું કેવી દે 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए पगार है, 50,000 पगार है, वो सबके लिए ग्रांट है। आशा वर्कर का 2000 पगार है, तो उसके लिए ग्रांट नहीं है सरकार के पास, हमारे लिए पैसा ही नहीं है सरकार के पास। ऐसा कौन कह रहा है कि पैसा नहीं? वो सरकार बोलती है ना पैसा नहीं है, ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं मिलेगा। निकाल देते तो पैसा नहीं गनते। फिर आप लोग के मतलब मन में क्या चल रहा है अभी आप लोग? तो हमारे मन में ये चल रहा है हमारा मानन वेतन हमारों को इकट्ठा कर दे, हमको टाइमिंग कर दे, हमारी मांगे पूरी करे, काम के समान में वेतन चाहिए हमको। हम जितना काम करते हैं उतना हमको पैसा चाहिए। गुजरात से दिल्ली क्यों आए हैं? और गुजरात ने ऐसा बोला कि केंद्र सरकार देगी, ये केंद्र सरकार का काम है, ये गुजरात सरकार का नहीं है, तो वो दिल्ली जाओ, तो हम केंद्र सरकार के पास आए। तो आप सरकार से क्या चाहती है? सरकार से हम चाहते हैं हमको कायमिक कर दे, हमको हम सरकार से इतना चाहती है कि हमारा पगार बढ़ना चाहिए, 10 से 15 हजार होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जब रात को 2 बजे 3 बजे जब भी कॉल आता है, डिलीवरी का कॉल आता है, तो हम देखते नहीं हैं कि हमारे बच्चे सो रहे हैं, जग रहे हैं, रो रहे हैं या भूखे या प्यासे हैं, हम फौरन निकल जाते हैं। वो क्या बोलते हैं ना कि 108 बिना पेट्रोल की, इस तरह से हमको भगाते हैं ये लोग। और हम इतना सारा मेहनत करते, इतना सारा काम करते हैं, फिर भी हमें इतना ही पगार, ये तो बताइए ये कोई इंसाफ हुआ हमारे साथ? आप ही बताओ। तो फिर आप क्या चाहते हैं? 10 से 15 हजार? हाँ, हमारी सैलरी इतनी बढ़ जानी चाहिए और हमारे को 50% ज्यादा वेतन देना चाहिए। उम्मीद है आप पहुंचाओगे सरकार। ये तो आवाज चली जाएगी, लेकिन आप लोग उम्मीद है सरकार? अभी हमको तो उम्मीद है कि वो हमारा करेंगे काम, लेकिन आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओगे तो हमें। गुजरात से यहाँ तक आए तो मोदी सरकार को मालूम तो पड़ेगा ही ना कि हमारी जो गुजरात की बहन, और मैं उनके जिले से मेहसाना से आई हुई हूँ। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं मेहसाना जिले से बीजापुर के गांव से आई हूँ। तो उनको पता तो चलेगा कि हमारी गुजरात की बहनें यहाँ तक आई है, तो क्यों आई है? सिर्फ 2000 सैलरी में यहाँ तक आने का हमारा खर्चा जो है वो हम किस तरह से इकट्ठा किया है वो हम जानते हैं। अभी घर में क्या स्थिति होती है? एक तो महंगाई चल रहा है ऊपर से, 2000 में कैसे घर चलेगा? 2000 में कोई घर चलाते हैं आप लोग? हम लोग कैसे घर चलाते हैं भैया, तुमको पता ही नहीं है, सरकार बैठ रही है अपनी दिल्ली में, क्या करती है हमको पता नहीं, हम तो बस भागो आशा और भागो, काम करो, डिलीवरी के साथ चली जाओ, बच्चे को संभालो, कोई लेबर पेशेंट हो तो कोई मोदी सरकार को, मोदी साहब को मालूम होना चाहिए कि हमारी गुजरात की बहनें जो आशा वर्कर बहनें हैं वो 2000 में उनके बच्चे, घर सब, और उसको गुजरात में तो कैसे व्यवहार होते हैं वो सब मालूम है। तो 2000 में हमारी बहन, हमारी दिकरी, हमारी माता कैसे वो घर का सारा खर्च पूरा करती होगी वो उनको पता होना चाहिए। इसलिए मेरी मोदी सरकार से इतनी विनती है कि सर आप हमारे हो, हम भी तुम्हारे, तो हमारी सैलरी 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं, तो हम समझेंगे कि हमारे मोदी साहब हमारे हैं और हमारे रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे।